Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 17 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का रहता है वो जीन को लेकर के पहुंच जाता है उस जगह पर जहां पर जॉब के लिए हायरिंग चल रही होती है। तो वो लड़का बोलता है कि जाइए अब आप अंदर चली जाइए। तो जीन देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि वाह ये जगह कितना बड़ा है, ये कंपनी है या पार्क है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। फिर वो जैसे ही उस लड़के को पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि वो लड़का वहाँ है नहीं, तो वो उसे बुलाती है बट वो चला गया रहता है। उसके बाद वो उस कंपनी के अंदर पहुंचती है और वो जो कंपनी रहता है वो ब्यूटी क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वो कंपनी में सब जगह घूम घूम कर देख रही होती है। उसके बाद वो जाती है और पूछती है एक लड़की से कि ये कंपनी किस चीज की है। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है तुम यहाँ पर आई और तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो तुम यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आई ही क्यों हो, चले जाओ यहाँ से। उसके बाद वो बताती है कि मेई हुआ ये एक संघाई का सबसे बड़ा कंपनी है, यहाँ पर लड़कियों की मेकअप की प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दामों में बिकती है और संघाई में जितनी भी लड़कियां हैं सब यही का प्रोडक्ट यूज करती है। यहाँ पर सारी लड़कियां काम करने के लिए सपने देखती है क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है। उसके बाद तभी वहाँ पे उस कंपनी की मैनेजर आती है। उस कंपनी की मैनेजर और उस कंपनी के डायरेक्टर दोनों रहते हैं। वहाँ पर जीन जाती है और एक लड़की जो रहती है वो लोग दोनों जाती है। तभी जीन को छींक आ जाती है। तो वो जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि दूसरों के सामने तुम्हें शर्म में महसूस करना ना पड़े। उसके बाद जीन बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आपने अपने बॉडी में जो परफ्यूम लगाया है उसके वजह से मुझे छींक आ गई थी। फिर उसके बाद वो बताती है कि आपने मिंट, रोज और सारे परफ्यूम, जितने भी परफ्यूम का स्मेल रहता है वो सारा परफ्यूम का नाम वो बताती है। उसके बाद वो बोलती है डायरेक्टर की और बताओ और किस तरह का परफ्यूम मैंने लगाया है। तो जीन बोलती है और तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है। तो वो डायरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये लड़की बहुत काम की है और अपने मैनेजर को बोलती है कि इस लड़की को हायर कर लो। उसके बाद जो मैनेजर रहती है वो बोलती है कि मैम दूसरी वाली लड़की भी बहुत ज्यादा अच्छी है, एक बार उससे भी आप पूछ लीजिए कुछ। तो वो दूसरी लड़की से पूछती है कि तुम बताओ कि मैंने और किस तरह का सेंट लगाया है अपने बॉडी पे। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे और नहीं पता। तो अपने मैनेजर को बोलती है कि अब तुम्हें समझ आ गया कि मैं क्यों इस लड़की को हायर कर रही हूँ और उस लड़की को भगा दो। तो वो मैनेजर रहती है जो वो बोलती है कि जाओ तुम यहाँ से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जो रहती है वो जीन से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जीन बोलती है मेरा नाम रॉन्ग जीन जियो है। डायरेक्टर बोलती है कि ठीक है, अब मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम्हें पता है कि हमने अपनी कंपनी का नाम मेई हुआ क्यों दिया है। तो जीन जो है उसके क्वेश्चन का आंसर कर देती है। तो डायरेक्टर जो रहती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जीन बोलती है बट इसका नाम इस तरह से नहीं होना चाहिए और उसे करेक्ट करती है। तो वो जो डायरेक्टर रहती है वो जीन के आंसर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है कि जीन मैं तुम्हें अपने कंपनी में वेलकम करती हूँ और वो उससे हाथ मिलाती है। उसके बाद जीन उसे थैंक यू बोल करके वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन उस बार में पहुंचती है अपनी वही फ्रेंड से मिलने के लिए और उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम इतने बड़े कंपनी में तुम्हारा जॉब लग गया, मुझे पता था कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम बहुत ज्यादा ही नॉलेजेबल पर्सन हो, मैं तो पहले से ही जानती थी। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा कंपनी में हो गया है तो मुझे प्लीज वहां से प्रोडक्ट ला करके देना। तो वो बोलती है नहीं मैं वहां से कैसे ला सकती हूँ, वो लोग तो बाहर बेचती है, तुम बाहर से ले लेना। वो लड़की बोलती है कि नहीं बाहर वो लोग उतना सेम प्राइस में नहीं बेचते हैं, प्लीज तुम मेरे लिए वहां से एक ला देना। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहां से एक प्रोडक्ट लेकर के आऊंगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि थैंक यू, अब तुम रुको 1 मिनट में आती हूँ। उसके बाद वो उसे एक ड्रेस देती है और बोलती है जीन ये आउटफिट तुम्हारे लिए है, कल तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन होगा तो तुम ये पहन करके जाना। तो जीन उसे बोलती है कि नहीं, तुम इस ड्रेस को बहुत दिन से रखी थी पहनने के लिए, ये तुम्हारा फेवरेट ड्रेस है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ, मैं इसे ले भी नहीं सकती हूँ, ये तुम ले लो। तो वो जो लड़की रहती है उसकी फ्रेंड वो बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, तुम ले लो। वहां पर जब तुम जाओगी जॉब करने के लिए तो वहां पर सब कोई ड्रेस और तुम्हारे ब्यूटी को ही देखते हैं, तो तुम कैसा ड्रेस पहन करके जाओगी, इसलिए तुम ये पहन करके जाना ताकि तुम सुंदर लगो। तो जीन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसे हक करती है और बोलती है कि थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो कंपनी की डायरेक्टर रहती है वो जुओ से मिलने पहुंचती है और वो बोलती है कि सेकंड मास्टर जुओ मुझे वाइन के लिए बुलाया है और वो भी उस लड़की के लिए हेल्प करने के लिए बोला है, मुझे पता है वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। जुओ बोलता है कि जीन को कंपनी में हायर करने के लिए थैंक यू। तो जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, उसने मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया था इसलिए मैंने लिया है, मैंने आपकी वजह से नहीं लिया है उस लड़की को। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे उस लड़की को देख करके अपना याद आ गया था, जब मैं संघाई आई थी मुझे वो
लड़की बहुत पसंद है। तो जुवो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि बताइए वो लड़की में ऐसा क्या है, आपका मोटिव क्या है उस लड़के लिए। डायरेक्टर रहती है, वो बोलती है कि तुम चुप रहो, जुवो तुम्हारे जैसा नहीं है। तो जुवो बोलता है कि नहीं, मुझे भी वो लड़की पसंद है। जो डायरेक्टर रहती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तो वो जो लड़का रहता है वो जुवो के पास आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम जाके उसे डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देते हो, ऐसे पीछे से छुपके से उसकी मदद क्यों कर रहे हो। तो जुवो बोलता है कि मैंने उसे डायरेक्ट बोला बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो उस कंपनी की मैनेजर रहती है और वो जो लड़की रहती है जो रिजेक्ट हो गई रहती है, वो लोग दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और बोलते हैं मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं ले पाई। तो वो जो लड़की रहती है वो बोलती है सिस्टर मुझे उस कंपनी में जाना ही था, मेरा ड्रीम था उस कंपनी में जाना। तो वो जो मैनेजर रहती है वो बोलती है अगर वो लड़की नहीं आई रहती तो मैं तुम्हें ले ही लेती, मुझे उस लड़की का कुछ करना होगा, मुझे वो लड़की एकदम पसंद नहीं है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जिन दूसरे दिन ऑफिस आती है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाती है और वहां पर एक लड़की से मिलती है और बोलती है कि मुझे डायरेक्टर ने यहाँ पर भेजा है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे याओ जी करके बोल सकती हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा जगह दिखाती हूँ और तुम्हें वेयर हाउस में काम करना है, और उसे वो अपने साथ लेकर के चली जाती है। उसके बाद वहां पर जो दो लड़की रहती है वो लोग दोनों जीन के बारे में बात करती है और बोलती है ये वही लड़की है जो मैनेजर की बहन को रिजेक्ट कर दी और वो प्लेस्ड हो गई, तो वेयर हाउस में काम कर रही है, तो फिर इतना ज्यादा सज धज के आने की से क्या जरूरत थी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वेयर हाउस की जो मैनेजर रहती है वो उस जीन को सारा काम समझा रही होती है और बोलती है कि तुम्हें ये सारा जो सामान दिख रहा है ये सभी तुम्हें अच्छे से सजा करके रखना है, और जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स आते हैं सबका नॉलेज तुम्हें रखना है और सारे के नोट्स बना के रखने हैं कि कितना प्रोडक्ट आया, क्या हुआ, ये सब। उसके बाद वो बोलती है आज जब तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा उससे पहले तक तुम्हें सारा ये वेयर हाउस को क्लीन करना है। तो वो बोलती है कि क्या आज ही। तो बोलती है कि क्यों तुम नहीं करोगी क्या। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं कर दूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जिन पूरा साफ सफाई कर रही होती है अपने वेयर हाउस का। उसके बाद यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि मिंगजू की जो साथी रहती है लिंग, वो आकर के बोलती है कि उसे उतने बड़े कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब मिल गया है। तो मिंगजू बहुत चिढ़ जाती है और बोलती है कि ये कैसे हुआ, उसे कैसे जॉब मिल गया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिंग जो है उसी मैनेजर के पास जाती है और दोनों का दोस्ती रहता है बहुत पहले से ही। तो वो बोलती है लिंग तुमने मुझे यहाँ बुलाया किस लिए। तो वो बोलती है कि तुम्हारे कंपनी में एक नई लड़की आई है। तो वो बोलती है हाँ एक नई लड़की तो आई है। तो लिंग बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना बोलूंगी कि उस लड़की को जैसे भी करके अपने कंपनी से बाहर निकलवा दो। और मैनेजर रहती है वो बोलती है मुझे खुद वो लड़की पसंद नहीं है, तुम्हें ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, तुम चिंता मत करो मैं उसे बाहर निकलवा दूंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वेयर हाउस की जो मैनेजर रहती है जीन के पास आती है और बोलती है कि क्या तुमने सारे नोट्स बना लिए, और बोलती है यहाँ पर 12 कंटेनर आने वाले हैं और यूएस से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है, तो उन सारे का तुम लिस्ट बना लो, और यहाँ पर लाइमस्टोन एक ऐश होता है उसे छिड़क देना ताकि बारिश का मौसम है तो कुछ भी हमारे प्रोडक्ट्स खराब ना हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। तो उसकी मैनेजर बोलती है सिर्फ मुंडी हिलाने से नहीं होगा, तुम्हें सारा चीज काम अच्छे से करना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन सारा लाइमस्टोन का पाउडर जो रहता है वो छिड़क दी रहती है और वेयर हाउस को बंद करके वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर वही मैनेजर जो रहती है वो आती है और उस वेयर हाउस में जो लाइमस्टोन का पाउडर गिरा रहती है वो सारा पाउडर को वो हटा देती है। उसके बाद यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि जीन काम कर रही होती है, तभी वेयर हाउस की मैनेजर आती है और बोलती है कि ये तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये सारे यूएस से आया हुआ रॉ मटेरियल है, देखो सारा खराब हो गया, तुमने लाइमस्टोन पाउडर नहीं दिया था क्या। बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं खुद अपने हाथों से लाइमस्टोन पाउडर छिड़क कर गई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोलती है तुम्हें ध्यान नहीं होगा, तुम्हारी वजह से पूरा हमारा कंपनी का लॉस हो गया, क्या तुम अपने सपने में पाउडर छिड़क कर गई थी। उसके बाद वो बोलती है बाहर बारिश हो रहा है, तुम्हें इतना भी पता नहीं है क्या कि ये सारे प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे, देखो सारे प्रोडक्ट क्या हो गए हैं। और वो बहुत ज्यादा जीन को डांटने लग जाती है। तो जीन बोलती है ये इम्पॉसिबल है, रुकिए मैं आती हूँ एक बार चेक करके। तो फिर वो जाती है वापस से वेयर हाउस और चेक करती है कि वहां पर एक भी लाइमस्टोन के एशेस नहीं गिरे हुए हैं, मतलब पाउडर नहीं गिरे हुए। तो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मैं कल ही तो सारा पाउडर छिड़क कर गई थी, फिर ये कहाँ चला गया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो सारे लोग जाते हैं डायरेक्टर के पास और बोलते हैं कि देखिए जीन ने क्या किया, हमारे सारे प्रोडक्ट खराब हो गए हैं, सारी ये लड़की जीन के वजह से ही हुआ है, मैंने इसे बोला था कि इसे अपना काम अच्छे से करना है बट इसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। उसके बाद जीन बोलती है डायरेक्टर मैंने सच में लाइमस्टोन के ऐश वहां पर छिड़के थे बट मुझे नहीं पता कि ये कैसे हट गए। तो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो जो मैनेजर रहती है वो बोलती है कि बॉस पहले ही ये यूएस से मंगाने से हमें बहुत टाइम लग गए थे, अब हम ऑर्डर करेंगे तो वो हमें डबल प्राइस में देंगे, उस प्राइस में नहीं देंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है बताओ हमारा कितना लॉस हुआ है। तो जो मैनेजर रहती है वो बोलती है कि हमारा $130 का लॉस हुआ है। तो जीन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जीन फिर उसे कुछ बोलने जाती है। तो डायरेक्टर बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने का, तुमने आज मुझे बहुत दुखी किया है, तुम जा सकती हो यहाँ से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है और यहाँ पर जीन बहुत ज्यादा सैड रहती है और सोचती है कि मैं इतने पैसे कैसे कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि
उसकी जो मैनेजर रहती है वेयर हाउस की, वो बोलती है कि ये सारे पैसे कंपनी तुमसे लेगा, क्योंकि ये तुम्हारे वजह से हुआ है, तो तुम्हें ये पे करने पड़ेंगे वरना तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। तो जीन यहाँ पर सोचती है कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी, मैं अभी जितना मेरा सैलरी है उसमें से तो मुझे 2 साल लग जाएंगे पे करने में, मैं क्या करूं। तो फिर वो बोलती है मुझे मास्टर इंक से हेल्प लेनी होगी। तो वो सोचती है कि मास्टर इंक से जाकर के वो पैसे मांगेगी, बट वो ये भी सोचती है कि क्या वो मुझे पैसे देंगे। उसके बाद वो लायन फॉरेस्ट होटल पहुंचती है। इंग उसे देख करके बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि बताओ जीन, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो बोलता है कि अरे तुम्हारे बाल भी भीगे हुए हैं, क्या हुआ है तुम्हें। तो जीन बोलती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो इंग बोलता है कि हाँ बोलो, तुम बहुत खुश भी नजर नहीं आ रही हो, कुछ हुआ है क्या, किसी ने फिर से तुम्हें परेशान किया है क्या, बताओ मुझे, कहीं जुओं ने तो तुम्हें परेशान नहीं किया, रुको मैं उसे अभी बताता हूँ। और फिर वो जाने लगता है तो जीन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं नहीं, जुओं ने मुझे परेशान नहीं किया है, 1 मिनट मेरी बात सुनो। फिर वो बोलती है कि मेरे काम से रिलेटेड, मतलब मेरे ऑफिस वर्क से रिलेटेड मुझे कुछ हेल्प चाहिए तुमसे। तो वो बोलता है अच्छा तुम्हारे ऑफिस से रिलेटेड है, तब तो चलो मैं तुम्हें कॉफी पे ले चलता हूँ, तो मुझे वहां पर बैठ के आराम से स्टोरी बताना, मैं सुनना चाहूंगा कि तुम्हारे ऑफिस में क्या हुआ है। उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में और इंग उसे बोलता है कि तुम्हें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम बस लायन फॉरेस्ट होटल आ जाना, और तुम लायन फॉरेस्ट होटल में वापस भी आ सकती हो काम करने के लिए। उसके बाद इंग बोलता है कि तुम्हें कोई ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है कि पास्ट में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से तुम ऑकवर्ड फील करो। तो जीन बोलती है कि नहीं, मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रही हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ मुझे ये पता है कि जॉब थोड़ा सा टफ है, बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो मन में सोचती है कि मैं इससे पैसा मांगूंगी तो कहीं ये मुझे खराब मत सोचे। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ बोलो, तुम कुछ कहने वाली थी ना। तो जीन बोलती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, इसलिए मैं लायन फॉरेस्ट होटल में भी वापस नहीं आ सकती। उसके बाद उसे इंग बोलता है कि मेरा भाई का मेरे साथ अभी अपॉइंटमेंट है तो मैं चलता हूँ, मैं तुमसे कुछ देर के बाद ये चीज डिस्कस करूंगा। फिर उसे वो पैसा देता है और बोलता है कि टैक्सी लेकर के तुम वापस घर चली जाना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जुओं से मिलने आती है, जुओं से कार में बैठने के लिए बोलता है, फिर जुओं से बोलता है कि तुम पूरी भीग गई हो, और फिर वो उसे अपना हैंकी देता है और बोलता है अपने आप को पोंछ लो। उसके बाद जुओं से बोलता है कि बताओ क्या हुआ, अब तुम ऐसा फेस क्यों बनाई हुई हो, फिर से कुछ हुआ है क्या। तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझे $130 दे सकते हो। जुओ बोलता है कि इतना सारा पैसा तुम्हें क्यों चाहिए। जीन को उसे बताने में थोड़ा सा शर्म लग रहा होता है। वो बोलती है कि मुझे ये पैसा चाहिए ही चाहिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगी। उसके बाद वो बोलती है कि मैं बहुत एहसानमंद रहूंगी तुम्हारा अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए तो। उसके बाद वो बोलती है मुझे पता है कि ये कुछ ज्यादा छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जुओ बोलता है तुम इस पैसे का करोगी क्या। जीन जो है वो कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रहा होता है कि वो क्या बोले। तो वो नहीं बताती है कि उसका ऑफिस से रिलेटेड काम है। तो जुओ बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मैं भी तुम्हें पैसा नहीं दूंगा जब तक तुम नहीं बताओगी। तो वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जुओ से पैसा दे पाता है या नहीं दे पाता है, या फिर जीन फायर हो जाती है उस कंपनी से। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।